सचखंड श्री हरमंदिर साहिब और श्री दरबार साहिब के नाम से प्रसिद्ध गुरुद्वारा जो अमृतसर में है, हर किसी श्रद्धालु का मन यहाँ जाने का करता है। तो आज हम दर्शन के साथ साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमको अमृतसर कैसे पहुँचना है, कितने दिन का हम प्लान करें दर्शन के लिए, बजट कितना होना चाहिए और हम कहाँ रुकेंगे, और इसके साथ साथ ही हम जलियांवाला बाग भी देखेंगे। पहला विकल्प, अगर आप ट्रेन से आते हैं तो अमृतसर तक काफ़ी ट्रेन आती है। अगर कोई ट्रेन आपके शहर से अमृतसर डायरेक्ट नहीं आती है तो आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आके वहाँ से ट्रेन चेंज करके अमृतसर तक पहुँच सकते हैं। ट्रेन से अमृतसर पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर आना है। जैसे ही आप स्टेशन के बाहर आते हैं आपको वहाँ दरबार साहिब की फ्री बस सेवा मिलेगी, जिसमें बैठ के आप डायरेक्ट दरबार साहिब तक आ सकते हैं। अगर आप बस से नहीं आना चाहते तो आप ऑटो से भी आ सकते हैं दरबार साहिब तक। ऑटो के चार्जेस पर पर्सन 50 रुपीज़ से 70 रुपीज़ तक लगेंगे। ऑटो वाला आपको दरबार साहिब से थोड़ा पहले छोड़ेगा, जिसे हेरिटेज स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। हेरिटेज स्ट्रीट से आपको ½ किलोमीटर पैदल जाना होगा। पैदल जाते वक्त आपको रास्ते में कई शॉप्स देखने मिलेंगी। आप देखते देखते कब दरबार साहिब के परिसर में पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। दूसरे ऑप्शन की मैं बात करूं तो वो आप बस से भी आ सकते हैं। दिल्ली से भी आप डायरेक्ट बस से अमृतसर आ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है फ्लाइट। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आपको डोमेस्टिक फ्लाइट आराम से मिल जाएगी। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट से आते हैं तो श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट के लिए आपको फ्लाइट लेनी होगी। एयरपोर्ट से सचखंड श्री हरमंदिर साहिब लगभग 13 किलोमीटर पे है और एयरपोर्ट से दरबार साहिब जाने के लिए फ्री बस सेवा भी है। यहाँ बिना पैसे के एयरपोर्ट से दरबार साहिब तक आप बस द्वारा जा सकते हैं। अब मैं आपको उस स्थान पर ले चलता हूँ जहाँ अंग्रेजों द्वारा 13 अप्रैल 1919 में हमारे देश के लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर नरसंहार किया गया था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ रुकना है, स्टे कितने दिनों के लिए करना है अमृतसर में और बजट कितना लगेगा। जालियनवाला बाग पंजाब राज्य के अमृतसर में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब परिसर के करीब एक ऐतिहासिक उद्यान और राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, जिसे बैसाखी दिवस के अवसर पर जालियनवाला बाग नरसंहार में घायल और मारे गए लोगों की याद में संरक्षित किया गया है। 13 अप्रैल 1919 को जालियनवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्वक बैठक में शामिल लोगों पर जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिला और बच्चे मारे गए थे। 10 मिनट तक भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 1500 से ज़्यादा घायल हो गए। इस नरसंहार का बदला भारत के वीर पुत्र सरदार उधम सिंह ने 21 साल के बाद 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटोन हॉल में जाकर माइकल ओ डायर को 3 गोलियां मारकर लिया। उसके बाद उन्होंने खुद की गिरफ्तारी दे दी और फिर कुछ समय बाद अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दे दी। 19 जुलाई 1974 को सरदार उधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गई, जो जालियांवाला बाग में रखी गई है। यह भारत के वीर पुत्र सरदार उधम सिंह की अस्थियां हैं। भारत के वीर पुत्र सरदार उधम सिंह जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर जनरल ओ डायर को सबक सिखाने को जीवन का मकसद बना लिया। डायर को मारने के लिए उधम सिंह लंदन में रहे और मौका मिलते ही उन्हें सबके बीच मार के जलियांवाला बाग का बदला लिया। अंधाधुंध गोलियों के निशान आज भी दीवारों पर देखे जा सकते हैं। 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी। तब तक गोलियां चली जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। इन गोलियों से बचने के लिए लोग बाग में ही मौजूद कुएं में कूद गए। इतिहास के पन्ने हमें बताते हैं कि 120 लाशें इन कुओं में से निकाली गई थी। आगे आपको पूरी इतिहास की कहानी डिटेल में दिखाएंगे। 13 April 1919, अमृतसर। लोग हरमंदिर साहिब के दर्शन और खालसा का स्थापना दिवस मनाने आए हुए थे। कांग्रेस के नेताओं ने जलियांवाला बाग में एक सभा करने का निर्णय लिया था। उनका इरादा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई और काले कानून की वापसी की मांग करने का था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, एक छोटा सा बच्चा टीम का कनस्तर बजाते हुए शहर के कुछ इलाकों में ये संदेश देते हुए निकला कि शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक सभा होगी।
हुए लोगों को ये मालूम नहीं था कि उपनिवेशी सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगाया है। प्रभात फेरियां और सभाएं करने पर प्रतिबंध लग चुका है। 12:30 के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली और उसने कुछ करने की ठानी। बाग में हजारों हिंदुस्तानी अपने नेता हंसराज को सुन रहे थे। कहीं लोग गुजरते हुए हवाई जहाज ने उनमें बेचैनी पैदा कर दी। हंसराज ने उन्हें आश्वासन दिया कि चूंकि सभा शांतिपूर्ण थी, डरने की कोई बात नहीं थी। हालांकि कुछ समय बाद सैनिकों के मार्च करने और बख्तरबंद वाहनों की आवाजों से हंगामा मच गया। जनरल डायर बाग के दरवाजे पर आ खड़ा था। गली संकरी होने के कारण वो अपने बख्तरबंद वाहन अंदर नहीं ले जा पाया। उसने अपने 90 सैनिकों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। न कोई चेतावनी, न बाग खाली करने का आदेश और न ही सभा भंग करने की घोषणा। केवल एक हुक्म जारी हुआ। सिर्फ 10 मिनट में 1650 गोलियां बरसी और भीड़ में से लहू की नदियां बहने लगी। भागता मौत अपना जानवर उठाने लगी। छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा। बचने की तलाश में कुछ लोग दीवार लांघने लगे, कुछ खून में कूदे तो कुछ बचते बचाते खून में गिर पड़े। जल्द ही धुआं घायलों और मृतकों से भर गया। गोलियां बरसती रही। लगभग 1000 हिंदुस्तानी शहीद हुए और 1500 से ऊपर घायल। गोलियों का भंडार खत्म होते ही घायलों और मृतकों को वहीं तड़पता छोड़ डायर बिना किसी पछतावे के उस भयावह जगह से निकल गया। अमृतसर ने आज तक ऐसी काली रात न देखी थी। 24 घंटे तक घायल बिना पानी या किसी सहायता के पड़े गए। उनकी खबर लेने वाला कोई भी न था। कितना खौफनाक दृश्य था वो दर्द और यातना, जानलेवा सन्नाटा और गहन नागहार आज भी हिंदुस्तान के सीने में गूंज रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमें गुरुद्वारे में रूम कैसे मिलेगा। ऑनलाइन रूम बुक करने के लिए आपको ये वेबसाइट पे जाना होगा www.sgpcsarai.com। इस पे लॉगिन करना होगा। रूम आपको 2 दिनों के लिए मिल सकता है। और आप ऑफलाइन बुक करना चाहते हैं तो गुरु अर्जन देव निवास पहुंचना होगा। सभी आवासों के लिए मुख्य बुकिंग काउंटर यहीं स्थित है। गुरु अर्जन देव निवास बिल्कुल हरमंदिर साहिब के परिसर को लग के ही है। यहाँ आपको 500 से 1000 रुपये तक के रूम एसी वाले आराम से मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कितने दिन का स्टे हमें करना चाहिए जब हम दर्शन के लिए आते हैं। आपको यहाँ 2 दिन का स्टे ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप आसपास में घूमना चाहते हैं तो आपको 4 दिनों का प्लान ज़रूर करना चाहिए। अब हम सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन करने के लिए जाएंगे और व्लॉग के एंड में आपको बजट कितना लगेगा ये बताएंगे।
यहाँ पर जूता घर बनाया गया है। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सचखंड श्री हरमंदर साहिब, जिसे दरबार साहिब भी कहा जाता है, ये सिखों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ दर्शन के लिए लोग देश ही नहीं विदेश से भी आते हैं। पूरा अमृतसर शहर दरबार साहिब के चारों ओर बसा है। दरबार साहिब में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ हर धर्म का व्यक्ति दर्शन करने आता है। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है जिसका निर्माण सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने से बना है, इसीलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गुरुद्वारे के चारों ओर दरवाजे हैं जो चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में खुलते हैं। गुरुद्वारे के चारों दरवाजे हर धर्म के लोगों के लिए हमेशा खुले हैं और हर धर्म के लोगों का यहाँ स्वागत है। श्री हरमंदर साहिब में बने 4 मुख्य द्वार सिखों की दूसरे धर्मों के प्रति सोच को दर्शाते हैं। उन 4 दरवाजों का मतलब है कोई भी किसी भी धर्म का इंसान गुरुद्वारे में आ सकता है। गुरुद्वारे में रोज लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। अब बात करते हैं बजट कितना लगेगा अमृतसर पहुंचने के बाद। तो मैं आपको बता देता हूं, पर पर्सन 1000 रुपये से 2000 रुपये पर डे आपका खर्चा लगेगा।